नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, ये वीडियो पर्टिकुलरली है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, एग्ज़ाम टाइम जो है, दिस इज़ फेब्रुअरी मंथ इज़ गोइंग ऑन एंड मार्च जो है, मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एग्ज़ाम टाइम में आप लोग अपना फोकस कैसे बढ़ाएं। एग्जैक्टली आज के दिन में हम ये डिस्कस करेंगे दैट सी आई एम नॉट गोइंग इनटू उपाय, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आप ये कहीं ना कहीं पे सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चों की साइकोलॉजी जो होती है ना, वो ये हो जाती है कि अगर हम उपाय कर रहे हैं ना, तो शायद उपाय ही सब कुछ कर लेगा, फिर उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम टाइम के बीच में, या फिर वैसे भी एग्ज़ाम्स नहीं भी हैं तो भी पढ़ने के समय पर फोकस कैसे बनाया जाए। इनफैक्ट आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर दोज पीपल ऑल्सो, जो कि हम इंडिविजुअली भी अगर डे टू डे लाइफ में देखें तो हम सब के लिए ये कहीं ना कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस बनाना, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम अपना खुद का काम कर रहे हैं। सो फोकस इज़ ऑलवेज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो हमें हमेशा मोटिवेटेड रखता है। और स्टूडेंट्स की जब बात आ जाती है तो उनके लिए तो डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई हैं तो इस समय पर एक बहाना भी मिल गया है कि फ़ोन हाथ में रखने का। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हम सब एडिक्ट हो गए हैं फ़ोन्स के लिए। तो फ़ोन इज़ पहला डिस्ट्रैक्शन है हम सब के लिए। अब आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो 5 तरीकों के बारे में, जिससे कि आप अपना फोकस अपनी लाइफ में मेंटेन रख सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड पहली चीज़ जो हम बात करेंगे, सी हमारा you have to understand this, that energy is always reciprocated and whatever we write that becomes our energy. So I always do this, मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारा हर चीज़ एक एनर्जी की तरह, हर चीज़ एक शक्ति की तरह है हमारे आसपास, एक ऊर्जा की तरह है हमारे आसपास, और जो भी हम काम करते हैं उस सब चीज़ में एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। नाउ इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग, सो पहली चीज़ आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट इज़ you have to make small goals in your life और in your exam time। आपको छोटे छोटे goals बनाने हैं और उनको लिखना है एक नोटबुक के अंदर। और just do this that आपके सामने अगर कोई आपका स्टडी टेबल है या जो भी है, उस पर आप छोटे छोटे चिट्स बना करके, छोटे छोटे गोल्स बना करके, आज मैं इतना काम करूँगा, सिर्फ डे वाइज उसको एक बना करके और आप अपने सामने लगा दीजिए। बिकॉज वॉट एवर वी राइट दैट इज़ आर एनर्जी इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकेटेड। तो हम हमेशा जो भी चीज़ करते हैं, अगर आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं पे अपने लिखेंगे या छोटी छोटी गोल्स को अचीव करेंगे, सो आपका जो माइंड है, हमारा माइंड हर चीज़ पे हमें एक रिवॉर्ड देता है। सो दैट गेन्स योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ता है। और आप देखेंगे जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप पार करते चले जाएंगे तो उससे आपका धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। सो बेसिक थिंग इज़, हम वही काम करते हैं जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है। आपको मैं बोलूँ कि आप 3 घंटे बैठकर टीवी देखिए, तो आप टीवी बिल्कुल देख सकते हैं, हम 3 घंटे की मूवी बिल्कुल देख सकते हैं, बट 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। सो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, लेकिन हाँ, जिस समय पर आपको जीत मिलती चली जाएगी, जिस समय पर आप चीज़ों को अचीव करते चले जाएंगे, देन दैट विल बिकम अ कंपटीशन की तरह वो बन जाता है आपके लिए, वो एक तरीके का इन्जॉयमेंट बन जाता है आपके लिए। सो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमेशा एक छोटे छोटे गोल ज़रूर बनाएं एंड उस अचीवमेंट को अपने सामने ज़रूर पेस्ट करें। सेकेंड थिंग इज, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, दैट डिस्ट्रैक्शन, कीप योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। आपके आसपास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आज की डेट में हमारा फ़ोन है, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कीप योर मोबाइल फोन्स एंड योर लैपटॉप्स अवे फ्रॉम योर सेल्फ वाइल स्टडिंग। आप पढ़ते वक्त या तो उसे किसी अलमीरा में बंद कर दीजिए, या अपने आप से आप इतना दूर रखें सो दैट आप उस तक अप्रोच ना कर पाएँ। जस्ट बिकॉज कि हमारा वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस, कि हमारा दिमाग जो है ना, वो फ्लो करना शुरू कर देता है। आपने अपने सपोज के छोटे से नोट्स देखने के लिए या कोई पीपीटी देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया एंड
आप क्या करेंगे, उसी समय आप सोशल मीडिया पर जा करके आप सर्व करना शुरू कर देंगे, एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट. सो दैट इज वन पॉइंट जहां पर आपका फोकस जो है वो बिगड़ जाता है. Now we'll come on to the third point, and the third point is that always remember your goals. See, हमें हमेशा ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आप पढ़ाई, इस समय पर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्यों इतनी अर्जेंसी है पढ़ाई करने की? बिकॉज आफ्टर मैनी ईयर्स व्हाट यू विल बी अचीविंग, या हर किसी ने अपनी लाइफ में एक गोल या एक एम सेट करके रखा है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा. सो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मान लीजिए आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर यूर डूइंग, आप अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, सो आफ्टर मैनी ईयर्स यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट. आप उस अपने गोल को, अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाएंगे. और मान लीजिए जब आप नहीं अचीव कर पाए, तब क्या आप उस फेलियर को आप सहन कर पाएंगे? तो ये वाला एक सोच हर इंसान के दिमाग में रहनी चाहिए. और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हों अपनी पढ़ाई से, या जब भी आपका ये मन करे कि नहीं मैं अभी थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ, या समथिंग लाइक दैट, सो आपको ये चीज़ हमेशा अपने गोल्स को लिख करके, अगेन आई विल से दैट यू जस्ट राइट डाउन योर गोल्स, राइट डाउन योर टारगेट्स इन योर लाइफ, और उसको अपने सामने प्लेस कर दीजिए, उसको अपने सामने पेस्ट कर दीजिए, जस्ट दैट कि वो बार बार आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा, और बार बार आपको अपना टारगेट जो है वो याद दिलाता रहेगा. Fourth point is that always try to wake up early in the morning. See, it happens with everyone. लोग कहते हैं कि हम रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट, होता क्या है कि सुबह के समय पर आपका जो मेमोरी वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत एक्टिवली काम करता है. रात के टाइम पे आप पूरे दिन की एनर्जीज को लिए हुए होते हैं, आप एक थकान वाले मोड में होते हैं, और उस समय पर जो भी आप अपने दिमाग में डालते हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए, और आई वुड से आपकी परमानेंट मेमोरी में कभी सेव नहीं हो पाएगा. जो कि बल्कि आप अगर सुबह के समय अगर आप कुछ भी चीज़ याद करते हैं, और you're just gaining some knowledge, तो वो चीज़ें हमेशा आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव रहती हैं, और वो चीज़ें हमेशा आपके लाइफ टाइम तक एक प्रिंसिपल्स की तरह आपकी लाइफ में काम करती हैं. सो ऑलवेज मेक अ शेड्यूल दैट यू स्टडी इन द मॉर्निंग. आप सुबह के समय में पढ़ाई करें. सुबह 4 to 6 का जो टाइम टेबल रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है. इनफैक्ट अगर आप हमेशा नहीं उठ सकते तो देन जस्ट ट्राई कि आप एग्ज़ाम टाइम में तो ज़रूर इस चीज़ को, इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, दैट आप मॉर्निंग में 4 बजे उठें, और 6 बजे तक आप 2 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करें. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़, जो मैं हमेशा अपनी कई सारे वीडियोस में बताती भी हूँ, दैट क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं. एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि आप पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग. हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ये काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ. सो पैनिक जो होता है वो आपके दिमाग में अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, एंड दैट बेसिकली वो एक तरीके से रिजल्ट करता है फेलियर को. सो आपको करना क्या है, वेन एवर यू फील समथिंग लाइक दैट, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, एंड यू जस्ट आपको डीप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज डीप ब्रीदिंग इज द वन थिंग ओनली जो कि आपके माइंड को रिलैक्स कर देती है, आपके माइंड को काम डाउन कर देती है. सो वट एवर यू हैव टू डू, वॉट यू हैव टू डू इज़ कि आपको जब भी आपको पैनिक वाली सिचुएशन लगे, जब भी आपको इस तरह की एंग्जाइटीज़ आए, उस समय पर आपको डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना है. एंड इन फैक्ट आई थिंक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप जब भी सुबह उठते हैं उस समय पर आप इसी के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें, और उसके बाद ही आप पढ़ने बैठें, सो दैट यू विल नोटिस अ चेंज इन योर चेंज इन यू, जो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, एक पॉजिटिव एफर्मेशन लेकर के आएगा. सो दीज आर द 5 स्टेप्स. आई होप ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टेक्निक्स हैं वो आपके लिए भी यूज़फुल रहें, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर इन टेक्निक्स को कहीं ना कहीं पे अप्लाई किया है, एंड इट ऑलवेज वर्क्स. सो आई होप कि ये आपके लिए भी काम करें. आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर प्लानिंग टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक ओनली, और आई होप कि जल्द ही वो वीडियोज़ भी आपके लिए अपलोड की जाएंगी.
लेकिन टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्कार.